अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स, जो कि चाइनीज़ मार्केट लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है, फ्यूचर्स भी स्टेबल रहे हैं, उनके ओवरऑल किसी किस्म की कोई मेजर चेंज नहीं थी। पॉजिटिव सेंटिमेंट से बड़ा बैलेंस डिमांड और सप्लाई का। जो फ्यूचर्स हैं वो डी बार के 0.64% अप थे, एच आर 0.15% अप था, जबकि कोकिंग कोल तकरीबन 3.42% अप था, आयरन ओर 0.22% अप था। मोर और लेस स्टेबल आप लेवल्स देखेंगे, वीक ऑन वीक चेंज कुछ नहीं हुआ। एच आर सी की जो प्राइसेस आ रही थी पाकिस्तान के अंदर वो भी स्टेबल रही है, किसी किस्म का कोई चेंज देखने में नहीं आया। बट जो चाइनीज़ मिल्स हैं उन्होंने अपने स्क्रैप के प्राइसेस बढ़ा दिए क्योंकि रीबार के फ्यूचर्स बढ़े थे और एक बड़ा अच्छा स्पॉट मार्केट के अंदर सेंटिमेंट से रीबार के, जिसकी वजह से तकरीबन $6.8 के आसपास वहाँ पर प्राइसेस बढ़ी हैं स्क्रैप की पर टन। बट बहुत कॉशियसली बढ़ी हैं मिल्स का, ऐसा नहीं है कि फर्दर बढ़ाते रहेंगे। बड़ा कॉशियस होकर उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए, हो सकता है कि वापस एडजस्ट बैक भी कर दें अगर चीज़ें स्लो डाउन होती हैं तो। फिलहाल लेकिन सेंटिमेंट्स ठीक थे, शॉर्ट टर्म के अंदर तो उनको तेज़ी नज़र आ रही है और रीस्टॉकिंग नज़र आ रही है। रीबा की सेल्स भी बेहतर हुई है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बेहतर हुई है एक्चुअली। आयरन ओर की अगर बात करें तो वो तकरीबन $2.5 बढ़ा है अभी लास्ट वीक के अंदर, जो कि सरप्राइजिंग है। फिर वापस $120 क्रॉस कर लिया आयरन ओर ने, 120.55 पे ऑपरेट हो रहा है अभी। कोकिंग कोल जबकि $239 के ऊपर स्टेबल है लास्ट वीक और अभी के अंदर, पिछले ये 2-3 हफ्ते से अब स्टेबल चल रहा है। तो एक बड़ी हेल्दी और ऑर्गेनिक मार्केट लग रही है, इसमें ना ज़्यादा तेज़ी है ना कोई मंदा है किसी किस्म का, और मार्केट रहनी भी ऐसी चाहिए ताकि लोग कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकें। बाकी ताइवान, वियतनाम, चाइना को देखा देखी स्टेबल हैं, कॉशियस बाइंग कर रहे हैं, स्टैग्नेंट है। ताइवान तो खैर स्टैग्नेंट है, कोई खास बाइंग नहीं हुई, बहुत कॉशियसली थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं। जबकि वियतनाम का जो है वहाँ पर भी बाइंग हो रही है, बहुत बहुत स्लो हो रही है। आगे मानसून है अभी, उसकी वजह से लोग ज़्यादा बाइंग नहीं कर रही मिल्स और अपने स्टॉक्स को थोड़ा सा लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट सिनेरियो इतनी तेज़ी से चेंज होता है कि कोई भी ज़्यादा स्टॉक अभी साथ लेकर नहीं चल रहा। वियतनाम के अंदर जो इंपोर्ट हो रही थी चाइना से एचआरसी की, उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं क्योंकि चाइना के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वियतनाम के अंदर इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई, जिसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक मिल्स हैं उनकी वफात और फॉर्मोसा, उनके प्राइसेस अभी फिजिबल नहीं है, इंपोर्ट ज़्यादा फिजिबल है उनको, जिसकी वजह से उन्होंने भी प्राइसेस को रिवाइज करने का अभी इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं और शायद प्राइसेस थोड़ी सी रिवाइज होंगी उनकी, ताकि डोमेस्टिक के ऊपर जो है वापस शिफ्ट किया जा सके कस्टमर्स को। अब बात करते हैं टर्की की। टर्की ने ऑलमोस्ट 4 से 5 कार्गोज लास्ट वीक के अंदर बुक किए हैं। जो प्राइस लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट आप समझें कि स्टेबल डाउनवर्ड है, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स जो है वो डाउनवर्ड थे। तकरीबन $2 से $3 की कमी आई है वीक ऑन वीक प्राइसेस के अंदर। जो यूरोपियन एचएमएस है वो तकरीबन 372-73 के ऊपर हो रहा था, एट रेट 392 पे एक बोनस का काम हुआ था अर्ली लास्ट वीक के अंदर। जबकि यूके एचएमएस की बात करें तो वो 373 से 377 के दरमियान रहा है एचएमएस, और यूएस एचएमएस तकरीबन 379-380 के लगभग मूव हो रहा है, और जो ऑफर्स हैं नई वो भी 380-81 के आसपास यूएस एचएमएस की आ रही हैं। बट ये है कि वो जितनी डिमांड है उतना ही माल मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ओवर सप्लाई भी नहीं है कि सेलर्स प्रेशर के अंदर हो, ना कस्टमर के ऊपर ऐसी है कि कस्टमर जो है वो परेशान हो और डेस्परेट होकर खरीदे माल प्राइस बढ़ाकर। तो वहाँ पर भी एक बैलेंस देखने के अंदर आया है जो कि हेल्दी चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड रिबार्स के प्राइसेस जो है वो इम्प्रूव भी किए हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। टर्की के अंदर सप्लाई जो है वो डोमेस्टिक ज़्यादा गई है, एक्सपोर्ट के अंदर इतने खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं थे, बल्कि प्राइसेस उल्टा $5-7 की कमी आई है। अब जो प्राइसेस हैं वहाँ पर 575 से 580 के दरमियान मूव कर रहा है एफओबी रीबार प्राइस इस वक्त। जबकि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें एक्टिविटी भी बेहतर थी, कुछ माल बिके भी हैं मिल्स के, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने पिछले मार्केट से स्क्रैप्स के और कार्गोज खरीदे हैं। बट एवेंचुअली एक चीज़ हेल्दी हुई है यहाँ पर कि एक्टिविटी रीबार बढ़ने की वजह ये थी कि मिल्स ने अपना जो प्रेशर था प्राइसेस का, जो थोड़ा सा कम करके देना था, डिस्काउंट देना था, वो वापस स्क्रैप रिसाइकलर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। हो सकता है कि ये ट्रेंड अभी इस वक्त प्रीवेल करे। ईरान रशिया की बात करें तो वहाँ पर मार्केट्स कंप्लीटली स्टेबल हैं। ईरान का भी 475 एफओबी पे बिलेट्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, बट वो लोग भी डिसीजन नहीं दे पा रहे। वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी सारे आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था वहाँ पर उसकी वजह से। तो ईरान की मार्केट को भी हफ्ता 10 दिन लगेंगे या 2 हफ्ते लगेंगे कि मार्केट सेट हो, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बहाल हो, किस तरीके से क्या एक्सपोर्ट का के पॉलिसीज़ रहेंगी उनकी, वो भी अभी इस पर अंडर डिस्कशन थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ईरान भी कोई डेस्परेट सेलिंग के अंदर या ज़्यादा एग्रेसिव सेलर नहीं है इस वक्त मार्केट में। यूरोप की बात कर लेते हैं। CIS की जो मार्केट है बिलेट्स के हवाले से वो भी वीक है, थोड़ी सी $3-4 की कमी है उसके अंदर, बट ओवरऑल मोर और लेस स्टेबल है, कोई ओवर सप्लाई नहीं है जिसका खदशात थे। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप के अंदर प्राइसेस जो HRC के बढ़ाए गए थे, कुछ डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ाए थे HRC के भी और रीबार्स के भी। पॉलिश रीबार मैंने लास्ट वीक बताया था कि प्राइसेस बढ़े हैं, वो वापस जो है वो रिवाइज हो गए हैं डाउनवर्ड, क्योंकि सेल्स उन प्राइसेस के ऊपर नहीं हो पा रही। तो इवेंचुअली मिल्स ने वापस जो है वो उसको रिवर्ट बैक किया है प्राइसेस को, और अब दोबारा से कोशिश करेंगे माल कुछ बेच सके। बट ये है कि इतना हेल्दी मार्केट नहीं है कंज्यूमर मार्केट कि जिसके अंदर आप प्राइसेस बढ़ा सकें और बेच सकें। तो इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है उससे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं मिल्स के, उनको अब इसी तरीके से अभी फिलहाल ऑपरेट करना पड़ेगा।
अगर बात की जाए HRC की, तो उसके अंदर भी सेंटीमेंट्स कुछ इसी किस्म के हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, डिमांड थोड़ी लिमिटेड है। अगर हम बात करें यूके की स्क्रैप की, तो उसमें स्लाइटली कमी आई है, $2 से $3 की कमी आई है, क्योंकि मेनली टर्की पर डिपेंडेंसी है। टर्की भी कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बड़ा सिलेक्टेड बाइंग है, वहाँ पर पॉकेट्स में बाइंग चल रही है। और ऑन द अदर हैंड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से भी कोई खास सेंटिमेंट्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। इंडिया के अंदर भी प्राइसेस थोड़ा कम है, पाकिस्तान के अंदर से उतनी एपेटाइट नहीं है कि वो अपना माल बेच सकें, तो इसलिए वो डॉक्स पे प्राइसेस जा रहे हैं। तो ओवरऑल वहाँ पर थोड़ा सा यूके के अंदर प्रेशर रहा है प्राइसेस के ऊपर, जो कि होपफुली सेटल डाउन हो जाएगा अगर रेगुलर बाइंग चलती रहती है या रीस्टॉकिंग वापस पाकिस्तान की आ जाती है, किसी और कंट्री की आ जाती है, तो इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा। ओवर सप्लाई हरगिज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। यूएस के अंदर जो अभी इस वक्त बातें हो रही हैं वो तकरीबन स्टेबिलिटी की हो रही हैं जून की प्राइसिंग के लिए, क्योंकि अभी से डिस्कशन और रूमर्स स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ रिसाइकलर से कहना है कि शायद प्राइसेस स्टेबल रहेंगे क्योंकि ओवर सप्लाई नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि HRC की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो हो सकता है कि प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आए और थोड़ा सा डाउनवर्ड जो है वो रहे, क्योंकि टर्की ने भी $2-3 कम किए हैं अपनी प्राइसेस के अंदर। हो सकता है कि टर्की से जो सॉफ्टनेस आई है वो भी अब हेल्प नहीं करेगी दायरे के यार्ड्स को अपने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, और हो सकता है कि मिल्स भी थोड़ा पुश करें थोड़ा सा प्राइसेस को रिवाइज करने के लिए, बट कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। और होपफुली बड़ी माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ जून की प्राइसेस भी फिक्स हो जाएंगी। और सेंटिमेंट्स जो है वो इतने ज़्यादा यूएस में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि HRC की मार्केट अच्छी नहीं है, और जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज से वो भी एक तरीके से जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ में क्या होता है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेंटिमेंट्स जो है वो बाइंग की जो ख्वाहिशात है वो कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता एपेटाइट उनकी, अपने बिड प्राइस उन्होंने कम कर दी है। ऐसा नहीं कि उनको माल नहीं चाहिए, माल चाहिए, इन्वेंट्री शॉर्ट है, रीस्टॉकिंग करनी है, बट बहुत ज़्यादा कॉशियस चल रहे हैं। इंडियन कस्टमर्स आते हैं, बाइंग करते हैं, फिर निकल जाते हैं मार्केट से 1-2 दिन बाइंग करके। इस किस्म का सिनेरियो चल रहा है। जो वहाँ पर प्राइसेस ऑफर हो रहे हैं वो 415 से 418 के लगभग ऑफर हो रहे थे, जबकि जो बिड्स आ रही थी वो 410 के आसपास आ रही थी। तो कंपैरेटिवली जो पाकिस्तानी कस्टमर्स की बिड्स थी वो ज़्यादा बेहतर थी कम्पीट करने के अंदर, और कंटेनर्स के जो काम है वो बेसिकली पाकिस्तान में वो इंडिया के अंदर लास्ट वीक के अंदर नहीं हो सके। कुछ बल्क बाइंग उन्होंने पुरानी की हुई हैं, अब देखते हैं कि आगे वो किस तरीके से चलते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया से जो है वो एक स्लो मार्केट रहेगी, बट एक्टिव मार्केट रहेगी, और कुछ ना कुछ काम वहाँ पर चलता रहेगा। अगर बात की जाए इसकी कॉइल्स की, जो एक्सपोर्ट्स की HRC की इंडिया से, तो उसके अंदर प्राइसेस बढ़े हैं, तकरीबन $20-30 बढ़ा दिए हैं इंडियन मिल्स ने, क्योंकि यूरोप के अंदर ऑफर्स उनकी पिछले 2 महीने से नहीं जा रही थी। मार्च के बाद से कोई खास ऑफर्स नहीं थी। उसकी मेजर रीजन ये थी कि जो स्ट्रिप मिल्स हैं वो मेंटेनेंस के ऊपर थी, जो बड़ी बड़ी इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस का टाइम है अभी इस वक्त, तो उसकी वजह से प्राइसेस या ऑफर्स नहीं जा रही थी। अब थोड़ी सी जो एपेटाइट है वो क्रिएट हुई है यूरोप के अंदर, उन्होंने इंक्वायरी की है, और जिन प्राइसेस पे वो खरीदना चाह रहे हैं, अभी जो प्राइस का गैप है इंडियन सेलर्स का और यूरोपियन कस्टमर्स को तकरीबन $20-25 के आसपास है, जो इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं, बेसिकली वही गैप है। उसको देखते हैं कि अभी किस तरीके से इंडियन मिल्स को बेसिकली प्राइसेस चाहिए होंगे और एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश उनकी होगी, तो होपफुली मिडवे कहीं पर ये चीज़ सेटल होंगी और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इंडिया फिर से जो है वो बैक कर सकेगा और मार्केट को सपोर्ट मिलेगी उस चीज़ से। और बाकी पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी सेंटिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुए हैं। अब बिल्स के मामला भी जो है वो निपट जाएंगे। लोग फिर से इंक्वायरी कर रहे हैं। लास्ट वीक के अंदर इंक्वायरी अगर पिछले हफ्ते से कंपैरिजन करूं इसका, तो काफ़ी फ़र्क है एटीट्यूड के अंदर। कस्टमर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं, और लो काम नहीं हुआ तो ज़्यादा लास्ट वीक के अंदर, तो फिर भी उससे पिछले हफ्ते से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। काफ़ी स्टॉकिंग की है। जो ऑलरेडी लोडेड कार्गोज मिल रहे थे वो बिक चुके हैं मोस्टली। अब ज़्यादा कार्गोज अवेलेबल नहीं होंगे, ना ही प्रेशर होगा सेलर्स के ऊपर। जो पीछे से प्राइस मिलेगी यार्ड से वही पास ऑन होगी, और यार्ड प्राइसेस कम करने को अभी तक तैयार नहीं थे उस तरीके से। काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रही है बाहर भी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको अच्छे माल खरीदने हैं पाकिस्तानी कस्टमर्स को और अच्छे प्राइसेस के ऊपर खरीदने, तो वही है जो कुछ कार्गोज अवेलेबल होंगे वो मिलेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो अब ट्रांजिट पीरियड्स हैं वो इतने लंबे हो चुके हैं कि अगर आप आज भी माल खरीदने जाएँ तो 2 महीने से भी ज़्यादा लेगा वहाँ से जो है वो ट्रांजिट। उसका जो पहले 20-25 दिन हुआ करता था वो डबल अभी चल रहा है इस वक्त। तो लोग उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फाइनेंशियली भी उसका कंस्ट्रेंट पड़ रहा है कस्टमर के ऊपर, समहाउ किसी न किसी तरीके से आ रहा है। फिर इन्वेंट्री के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में मार्केट के अंदर गैप रहेगा। तो लोकल मार्केट की प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं। थोड़ा सा सांस आया कस्टमर्स को भी, क्योंकि डोमेस्टिक जो स्क्रैप है उसकी प्राइस इंप्रूव हुई है, बाले की प्राइसेस इंप्रूव हुई है। होपफुली एट द एंड इवेंचुअली रीबार की भी प्राइसेस इंप्रूव होंगी। जहाँ जहाँ ये गैप्स क्रिएट होना शुरू होंगे वहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद सेंटिमेंट्स में बेहतरी आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर भी, और कस्टमर्स वापस रीस्टॉक करने की पोजीशन में आएंगे। अभी तक के लिए मोटी मोटी मेजर यही अपडेट्स थी। बाकी फर्दर अपडेट्स के साथ मैं आपको हाजिर हूँगा। थैंक यू वेरी मच।